जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता के बाद अब भारत एक और नई मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। हालांकि ये कौन सी मिसाइल है इसके बारे में तो अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है, इसकी रेंज भी बेहद ज्यादा खतरनाक है और आप ये समझिए कि कई देश उससे साफ हो जाएंगे। रजत मेरे साथ मौजूद हैं। कौन सी वो मिसाइल है, कब परीक्षण होने जा रहा है और क्या कुछ अभी जानकारी उसके बारे में सामने आई है, रजत आपको बताएंगे। रजत, क्या मिसाइल के बारे में बताया जा रहा है? दरअसल 20-21 अगस्त को नोटम जारी किया गया है। नोटम का मतलब होता है चेतावनी, दुश्मन देशों के लिए खतरे की घंटी। आपको बता दें ये हिंद महासागर के लिए नोटम जारी किया गया है। नोटम जारी करने का मतलब है कि उस दिन मतलब 20 अगस्त और 21 अगस्त के तारीख वाले दिन पर आसमान में कोई भी प्लेन उस रास्ते से नहीं जाएगा जितने क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि कोई बड़ी खतरनाक मिसाइल का परीक्षण भारत करने जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जब ने ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी ताकत दिखाई ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, इसके बाद से भारत अब आगे की युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। जिस मिसाइल की बात हो रही है उसका नाम आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है ये बेहद खतरनाक होगी और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये चेतावनी कहाँ के लिए जारी की गई है। दरअसल हिंद महासागर में भारत अपनी मिसाइल का ये परीक्षण करने वाला है और जब ये परीक्षण करेगा तो दुश्मन देश खास तौर पर चीन और पाकिस्तान थर्रा उठेंगे, कांपेंगे और इसके लिए नोटम जारी किया गया है। मतलब आपको बता दें कि नोटिस टू एयरमैन, ठीक है, नोटिस टू एयरमैन का मतलब है उस दिन कोई भी आसमानी गतिविधि नहीं होगी। भारत सरकार की तरफ से 20-21 अगस्त के लिए नोटम जारी किया गया है और ख़ास बात यह है कि ये नोटम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के इलाकों के लिए जारी किया गया है। माना जा रहा है कि कोई बड़ी और ख़तरनाक मिसाइल का इस दौरान टेस्ट हो सकता है। दरअसल जो अनुमान, जो जानकारी अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मोस ने अपना दमखम दिखाया था और अब उसके लिए ही एक बड़ी खतरनाक मिसाइल के लिए नोटम जारी किया गया है। आपको बता दें कि उस दिन 20 और 21 तारीख वाले दिन पर अंडमान से लेकर के उड़ीसा तट तक 4790 किलोमीटर तक के इलाके को डेंजर जोन घोषित किया गया है। मतलब उस दिन इतने किलोमीटर में कोई भी आसमानी गतिविधि नहीं होगी, कोई भी प्लेन नहीं जाएगी, जिसके बाद से क्योंकि इतने बड़ी मतलब दूरी में लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी को डेंजर जोन घोषित कर देना और उसके बाद परीक्षण की बात सामने आना, तो जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक जो है मिसाइल होने वाली है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यह अग्नि सीरीज की ही मिसाइल हो सकती है, क्योंकि भारत में जो अग्नि सीरीज की मिसाइल है वो सफल मिसाइल वो रही, बिल्कुल बहुत सफल है और बहुत खतरनाक है। तो जो जानकारी है वो अग्नि सीरीज की ही मिसाइल हो सकती है और उसी दिन ये नोटम जारी किया गया है। अब ये जो मिसाइल है, अब ये बड़ा सवाल अपने आप में है कि क्या ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि ये ज़मीन से हवा और हवा से समंदर तक हर जगह मार कर सकती है। तो इस मिसाइल को लेकर के फिलहाल यही जानकारी है, लेकिन जब ये परीक्षण होगा 21 जो तारीख है 20-21 को जब ये परीक्षण होगा तभी पूरी जानकारी सामने आएगी। उसके बाद बताया जाएगा कि आखिर ये कौन सी मिसाइल थी, अग्नि सीरीज की ये कौन सी मिसाइल थी। लेकिन जब परीक्षण होगा तो निश्चित तौर पर आप विश्वास मानिए कि पाकिस्तान और चाइना की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब 5000 से ज़्यादा किलोमीटर की इसकी रेंज हो सकती है। 5000 किलोमीटर आप सोच लीजिए कि दुनिया के आधे से ज़्यादा देश भारत की जद में आ जाएंगे और ब्रह्मोस की सफलता के बाद अगर भारत के शस्त्रागार में एक और खतरनाक मिसाइल जुड़ जाती है तो पाकिस्तान और चाइना के लिए खतरे की घंटी रहेगी। नहीं, उनके लिए तो खतरे की घंटी है ही रजत। और जिस तरीके से कई और जो देश हैं जो भारत से उनके हथियारों को खरीदना चाहते हैं, चाहे वो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, वो एक बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम बनकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उभरा और कई ऐसे देश हैं जो उससे खरीदना चाहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हम फिलीपींस को दे चुके हैं और कई और जो देश हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि अपनी दिखा रहे हैं। अब अगर इस मिसाइल का परीक्षण सफल हो जाता है और इस मिसाइल से जो भी उपलब्धियां भारत को हासिल करनी है अगर वो सब हो जाती हैं तो उसके बाद देशों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल लग जाएगी, क्योंकि अभी की मौजूदा सरकार की कोशिश है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया
ये दोनों कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने S-400 के बारे में भी बात की, सुदर्शन चक्र के बारे में बात की कि अगले 10 सालों के अंदर हमें देश के अहम जगहों पर हमें तैनात करना और वो अपने देश में ही निर्मित होना चाहिए। साथ ही उन्होंने फाइटर जेट को लेकर बात की कि क्या हम फाइटर जेट नहीं बना सकते, और अच्छी क्वालिटी का हम बना सकते हैं। तेजस हम बना चुके हैं और हाई क्वालिटी का हम उसके लिए भी AMC जो प्रोग्राम है वो जारी है, भारत का तेजी से चल रहा है और यहाँ पर भारत ये दिखा रहा है कि ये बढ़ता हुआ भारत है, सशक्त होता हुआ भारत है, और चाहे वो रूस हो या तमाम हमारे मित्र देश भी हों, वो भी हमसे कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों के लिए सहयोग ले रहे हैं। दुनिया में ताकत किसके पास हुई? अमेरिका ताकतवर क्यों बना? क्योंकि दुनिया में जब भी युद्ध हुए, वार हुए, तो वो दुनिया के देशों को हथियार देता रहा। रूस के साथ भी यही सीन रहा। फ्रांस भी अगर ताकतवर रहा तो वो अपने फाइटर जेट वगैरह की। तो भारत की भी कोशिश है, क्योंकि व्यापार के तो अन्य साधन हैं, लेकिन दुनिया में लगातार जिस तरीके से लंबे समय से तनाव हो रहा है, और हमने पिछले 2-3 सालों के दरमियान देखा है कि कई सारे देशों में आपस में टकराव हुआ है। तो जब हम इस तरीके के अपने ही देश में खतरनाक हम अच्छे मिसाइल बनाएं, हम अच्छे फाइटर जेट बनाएं, हम अगर एयर डिफेंस सिस्टम हमारा अपना हो, तो हम ना सिर्फ अपने देश की रक्षा कर सकेंगे, बल्कि उसका एक एडवांटेज ये है कि ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरे देशों की मदद कर सकेंगे। जब आप खुद में मजबूत होंगे तभी आप दूसरे की मदद कर सकेंगे। तो इसकी मंशा यही है कि हम पहले खुद को भी सशक्त कर रहे हैं और उसके बाद से दूसरे देशों को भी ज़रूरत पड़ने पर हम बेचेंगे भी, और अपने व्यापार की दृष्टि से भी इस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये 20 और 21 अगस्त की जो तारीख अभी फिलहाल खबरों के से सामने आ रही है कि 20 और 21 अगस्त को इस मिसाइल का परीक्षण होने जा रहा है। अंडमान निकोबार का वो क्षेत्र जिसे डेंजर जोन जो है उसके आसपास का पूरा क्षेत्र घोषित किया गया है, और इस वक्त ऐसी मिसाइल का परीक्षण जिसके बारे में जानकारी है कि 5000 किलोमीटर तक इसकी रेंज। आप सोचिए, आप अनुमान लगाइए कि कितना ये रेंज होगी, और अगर ये मिसाइल का परीक्षण सफल तरीके से हो जाता है तो भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि इस मिसाइल के जरिए होने वाली है। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए, और जो भी से जुड़ी जानकारी हमारे पास आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही जानकारियों के लिए, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।